पेज नंबर 22, पेज नंबर 22। देखो पहली लाइन पेज नंबर 22 की, ट्रक या बस में गए हैं। देखो बीवी कहती है ट्रक या बस में गए होंगे। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। देखो पुलिस जो है मोहल्ले वाले है ना, मोहल्ले वाले मतलब अपने गली वाले है ना, उन गली वालों से मोहल्ले वालों से पुलिस पूछताछ करती है लेकिन कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिलती। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से ये सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। देखो पुलिस क्या करती है कि वायरलेस से ऐसा भी मतलब खोज करना शुरू कर देती है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया होगा तो वो भी सूचना पुलिस स्टेशन आकर बता दे। देखो सेकंड पैराग्राफ, कई दिन बीत गए कोई सूचना नहीं मिली। मतलब बहुत दिन बीत गए कोई जानकारी नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था इसलिए शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। अब पुलिस केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक ये कि कुछ गुंडों ने उन्हें छुपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। दूसरा ये कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। देखो पुलिस परेशान है। पुलिस अब जो है दो सूत्रों का विचार कर रही है। कहीं से ये भी सोचती है कि कोई डॉक्टर भटनागर का शत्रु भी नहीं था, है ना। अब सिर्फ दो ही सोच पुलिस के सामने है। पहली सोच ये कि कोई बदमाश गुंडों ने किसी डाकू का इलाज करने के लिए डॉक्टर भटनागर का जो है किडनैप किया होगा उनको, या तो फिर बीवी से जो है मोटी रकम मांगने के लिए, है ना, पैसे मांगने के लिए उन्हें किडनैप किया होगा। तीसरा पैराग्राफ देखो, दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक मतलब सीक्रेट न ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए। भयभीत मतलब डर जाना। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उन्हें दबा दिया गया। देखो इतना सीक्रेट ढंग से इन्हें इस डॉक्टर भटनागर को किडनैप ये लापता हो गए तो लोग परेशान हो गए, पुलिस भी परेशान हो गई और लोग भी डरने लगे। इसी कारण इनका समाचार में जो है न्यूज़ देना फिर बाद में जो है बंद कर दिया गया। अगला पैराग्राफ देखो, चौथा पैराग्राफ ऊपर से, धीरे धीरे कई महीने बीत गए। देखो अब महीनों बीत जाते हैं। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार। देखो हमारी माँ अगर घर से एक दो दिन के लिए चली जाती है तो हम परेशान होते हैं, उनके इंतज़ार में जो है फ़ोन पर फ़ोन लगाते हैं। तो उस प्रकार से बीवी जो है, डॉक्टर भटनागर की बीवी जो है परेशान होती है। रोज़ उठती है, दरवाजे पर आती है और अपने पति की राह देखती है ना, इस प्रकार से। अगला पैराग्राफ देखो, पैराग्राफ नंबर है ना 5वां। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। देखो आप कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ महीनों के बाद श्रीमती डॉक्टर जो है उठती है, यानी भटनागर की बीवी उठती है, वो सुबह आती है तो वही गाड़ी के जैसे जिस दिन डॉक्टर भटनागर लापता हो गए थे रात में, उस दिन बीवी ने जो गाड़ी के पहियों के निशान देखे थे वैसे ही पहियों के निशान कुछ दिन बाद डॉक्टर भटनागर की बीवी दरवाजे पर देखती है। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे। उसको लगता है कि अपना पति आ गया, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी लेकिन दिखते नहीं, तो फिर तुरंत जो है पुलिस को खबर कर देती है। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया, है ना। उसने गाड़ी के निशान देखे लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था।
उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। हतप्रभ मतलब हैरान। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। देखो क्या होता है, बीवी जो है रोज़ सुबह उठती है, अपने पति का इंतज़ार करती है, लेकिन वो शायद नहीं आते। और कुछ दिन बाद रोज़ की तरह उठती है तो अचानक गाड़ियों के पहिए घर के सामने गाड़ियाँ आने के जाने के निशान देखती है। जो निशान जिस दिन डॉक्टर गायब हुए थे उसी दिन वैसे ही निशान थे। तो तुरंत पुलिस को खबर करती है, पुलिस आती है, जांच करती है, लेकिन पहियों के निशान से उनका अंदाज़ा लगाना, उनको खोजना कठिन था। लेकिन अवश्य एक सीडी मिलती है लिफाफे के अंदर, जो सीडी प्लेयर में सीडी लगाते हैं ना, उस प्रकार की सीडी जो है पुलिस के हाथ लगती है। वो सीडी को लगाने की व्यवस्था की जाती है। तो उसमें अब देखो डॉक्टर भटनागर उस सीडी में बोलते हैं। आगे क्या होता है लास्ट पैराग्राफ में देखो, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो। डॉक्टर भटनागर बोल रहे हैं सीढ़ी के अंदर, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर हूँ, एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब अंतरिक्ष, ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतशील है। उन्नतशील मतलब प्रगत, डेवलपमेंट। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा ये भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। देखो अब सीढ़ी लगाई जाती है ना, पेज नंबर 22 यहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ पर डॉक्टर भटनागर सीढ़ी के अंदर बोलते हैं कि तुम समझते होंगे मैं मरा हूँ, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुमसे करोड़ों मील मैं यहाँ से दूर हूँ, एक सौर मंडल में हूँ। सौर मंडल मतलब देखो, सौर मंडल मतलब सूर्य परिवार है ना, एक फैमिली, दुनिया। जैसे पृथ्वी है वैसे सूरज, जैसे सूरज है पृथ्वी है, वैसे एक ग्रह है चांद, है ना, चांद ग्रह है, यहाँ पर हूँ। जैसे पृथ्वी पर दुनिया है वैसे यहाँ भी दुनिया है, लेकिन पृथ्वी से ज़्यादा यहाँ के लोग उन्नतशील है। उन्नतशील मतलब प्रगत है, डेवलपमेंट है। तो मैं यहाँ आया हूँ। हम लोग तो पृथ्वी पे रहकर बहुत गर्व करते थे, लेकिन हमसे कई गुना ये लोग जो है डेवलप है। तो यहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ भी एक देश है, दुनिया है, यहाँ भी घर है, और वो भी हमसे कई गुना ज़्यादा डेवलप है। मुझे ज़रूर दुख है कि मैं तुमसे, दोस्तों से, देश छोड़कर, ग्रह छोड़, फैमिली छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ। मुझे दुख है, लेकिन मैं ठीक हूँ, तुम हैरान मत हो जाओ। तो इस प्रकार से पेज नंबर 22 तक आधा लेसन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। आधा लेसन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।